बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की जानिब से भरपूर ज़बरदस्त तरीके से भारत को पैगाम दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने शाहीन 1A का, ये असल में एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट होता है शाहीन मिसाइल का, और इसकी जो रेंज है 900 किलोमीटर की है, उसका हमने तजर्बा किया है। अब भारत इस वक्त है बड़ा परेशान क्योंकि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा इसको लॉन्च किया था 25 अप्रैल 2012 को। फिर उसके बाद इसको टारगेट रखा इंडियन ओशियन पर, जो असल में जंग का मरकज़ बनने जा रहा है। और इसके बाद इसकी जो 3 एडिशनल हमने टेस्ट किए थे 2015 17 नवंबर, फिर 2015 को, उसके बाद मार्च 26 2021 को, यानी चंद महीने पहले। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। भारत अब परेशान है कि असल में इस वक्त इसका टेस्ट पाकिस्तान ने क्यों किया है, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न उनको जो वरी कर रही है, जो सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम है, वो ये है चूँकि शाहीन 1 चाइना के DF-15 सिस्टम, यानी उनके जो मिसाइल सिस्टम है, उससे आपने डिराइव किया है और पाकिस्तान और चाइना ने इसको मिलकर बनाया। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त शाहीन 1A की जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है, यानी आप समझ लीजिए पूरा श्रीनगर, उसके बाद पूरे डिफरेंट एरियाज, और सबसे बढ़कर हमने चाइना के साथ मिलकर अब जो जंग लड़नी है उसमें हमने भारत के सारे समंदर को कवर किया है, यानी जहां जहां तक भारत जा सकता है। और आज आपने क्लियरली मैसेज दिया है भारत को। अब भारत यहां पर परेशान है कि मार्च में इन्होंने टेस्ट किया था, अब दोबारा इनको टेस्ट करने की जरूरत क्या पड़ी है। और भारत इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी में इस वक्त मुब्तला इस वजह से है, उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर मामला बिगड़ा है, इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। देखिए, आप जब तक कोई आपका मिसाइल हो या कोई चीज़ हो, जब तक उसमें आपके पास एडवांस वर्जन नहीं आता तो आप उसका टेस्ट नहीं करते। ये एक आम रैंडमली थ्योरी पाई जाती है। भारत इस चीज़ को सोच रहा है कि अगर पाकिस्तान ने इसको मार्च में टेस्ट किया है और दोबारा टेस्ट किया है तो उसकी 2 रीजंस है। एक तो क्लियर पैगाम दे दिया है कि समंदरों के अंदर जितने भी भारतीय इस वक्त चाहे वो बहरी बेड़े आएंगे वो हमारे शाहीन 1A के पूरे निशाने पर होंगे। उसके अलावा भारत के कम से कम 18 शहर इस वक्त शाहीन 1A के निशाने पर होंगे, यानी 1000 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें आप पूरी तरह इनको उड़ा सकते हैं। इसके साथ जो भारत को इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है, चूंकि S-400 आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि S-400 एक अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मामला S-400 का है तो फिर भारत इस वक्त ये समझ रहा है। देखिए, जब आयरन डोम इसराइल के अंदर लगा हुआ था तो आप ये देखिए कि उस वक्त हमास ने आम से मिसाइल, बिल्कुल आम से मिसाइल, पाइपों से, यानी आप सोच लीजिए जो पानी वाले पाइप होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पाइपों से उन्होंने मिसाइल बनाए और दाग दिए। अब उसकी जो एक्यूरेसी थी, असल पता आपका तब चलता है जब आप मैदान जंग में आते हैं। अब मैदान जंग में जब इसराइल के साथ इनका आमना सामना हुआ तो आयरन डोम फेल हो गया, इसराइल में डंके बजे, जी हमने ये कर दिया। आप सोचें अगर 80% एक्यूरेसी हो, यानी अगर 100 मिसाइल मारे जाएं, और हमास ने तो आपको पता है सैकड़ों मिसाइल मारे थे, यानी हजारों में बाद में चले गए थे, और उन्होंने इतने मिसाइल मारे, उन्होंने कहा था कि अभी हमारे पास कई हजार मिसाइल पड़े हैं, हम तो परखचे उड़ा देंगे इसराइल के। और इसराइल को शिकस्त खाना पड़ी क्योंकि वो मस्जिद अक्सा शहीद करने जा रहा था। मामला कुछ इस तरह है कि S-400 के बारे में भारत को पता है कि पाकिस्तान इसका तोड़ करना है, और उनको इस बात का शक है कि इस दफ़ा जो शाहीन 1A जो असल में चाइनीज़ वर्जन है और चाइना ने इसको कमाल तरीके से यूज़ किया है, उस सूरत हाल के अंदर इनके पास इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। ये S-400 हो सकता है डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि भारत को ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि दोबारा टेस्ट क्यों किया गया है। अगर इनके पास कोई टेक्नोलॉजी भी आई है तो 2-4 महीनों में आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई। देखिए, मार्च तक अभी कंफर्म नहीं था कि S-400 इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन अब चूंकि अमेरिका ने देख लिया है कि हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, भारत के लिए राह हमवार हो रही है, तो पाकिस्तान अब इस सूरत हाल के अंदर पूरी तरह फ्रंट पर आकर खेल रहा है, और यही पाकिस्तान के लिए कामयाबी की एक नवीद है। पाकिस्तान ने पूरी तरह अपना प्लान कर लिया है कि हमने अब किसी सूरत कोई चांस नहीं देना। अब देखिए, S-400 में एक चीज़ आप समझ लीजिए, इवन कि S-300 या S-400
ये रेंजेस ज़बरदस्त है इनकी, सब कुछ ठीक है, रेंज कमाल तरीके की है, एक्यूरेसी बेहतरीन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर मिसाइल को ही डिटेक्ट करें। जिस तरह अब चाइना का हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, अब आप देख लीजिए दुनिया का कोई सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, स्टेल्थ भी है, और इसके अलावा वो डिफरेंट तरीके से मिसाइल हवा में रहता है, चाहे 6 महीने रख ले या 1 साल रख ले, और उसके बाद जाकर उसने मतलूबा टारगेट पर हिट करना है। अब इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चला है कि पाकिस्तान ने कोई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ की है जिस तरह 27 फरवरी को हमने जामर्स यूज़ कर दिए थे, अभिनंदन को पता ही नहीं चल सका था, और भारत को मिला था सरप्राइज़। जिस तरह आसिफ गफूर ने कहा था कि हम सरप्राइज़ देंगे, असल में वो सरप्राइज़ उनको पता था कि टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी एडवांस है। अब इसी सूरत हाल में अगर हम मिसाइल दागते हैं भारत के ऊपर और S-400 उसको मिस कर जाता है क्योंकि इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो बताइए उसके बाद क्या होगा। तो भारत के अंदर आज की जो टेस्टिंग है पाकिस्तान की, उसको कोई लाइटली नहीं लिया गया, उसको बड़े पैमाने पर देखा गया है कि पाकिस्तान ने हमें पैगाम दिया। देखिए हालिया अग्नि जो इन्होंने 5 था उसके ज़रिए चाइना को पैगाम दिया, और हमने आज शाहीन 1A के ज़रिए इनको पैगाम दिया। मोमेंट्स इस वक्त बड़े क्रूशल हैं कि राजनाथ सिंह ने तकरीबन 3 दिन पहले पाकिस्तान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त आपको हिट कर सकते हैं, तो आपने भरपूर राजनाथ सिंह को जवाब दिया है कि तुम हिट करने का अगर सोचोगे भी तो ये देखो हमारे पास हर रेंज के हैं। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, आसिफ गफूर ने एक बात कही थी कि हमने जब भी पढ़ा भारत को पढ़ा, जब भी देखा तुम्हें देखा, जो भी चीज़ बनाई तुम्हें सामने रख कर बनाई। हमने अफगानिस्तान पर तो नहीं चलानी थी, हमारा तो हमसाया या तो चीन हमारे साथ बैठा हुआ, या भारत है, या अफगानिस्तान है, या ईरान है। ईरान के साथ भी पाकिस्तान की लड़ाई का मामला नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं है, चाइना के साथ भी नहीं है। हमारा जो मेन टारगेट हमेशा से रहा है वो है इंडिया, और अब इंडिया को टारगेट करने के लिए आपने चारों कोने, यानी आप देख लें, आप पूरा श्रीनगर इस वक्त हिट कर सकते हैं, इनके मिलिट्री बेसिस उड़ा सकते हैं, 18 शहर आप इजीली इनके निशाने पर रख सकते हैं, आप पूरा इंडियन ओशन इस वक्त कवर कर सकते हैं जहां जहां इंडिया ने जाना है। इस पूरे खेल के अंदर आपका एक मिसाइल कितना भारी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है S-400 की, चाइना ने कोशिश पूरी की थी। अब S-400 के अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है रशिया के साथ उन्होंने पूरा अपना मुआहदा किया है। अब इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो सारे का सारा इस वक्त चाइनीज़ है। उनको तमाम रेंज का पता है, तमाम चीज़ों का पता है, उन्होंने इस पर वर्किंग ऑलरेडी की है। ये समझ लीजिए बिल्कुल पीनट अब इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा। और पाकिस्तान को उन्होंने बताया है कि S-400 ये चीज़ रोक सकता है, ये नहीं रोक सकता, लिहाजा इस टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करो ताकि जब आप मिसाइल मारो तो S-400 ना रोक पाए। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपने तैयारी उसकी भरपूर की है, और आपका मुकाबला अब होना है मैदान में। और अल्लाह का शुक्र है कि ना कभी आपको हसन नुमान जैसे पायलट्स ने कभी भी आपको डिसपॉइंट किया, ना आपको फौज ने किया, और ना ही इंशाल्लाह पाकिस्तान के मिसाइल आपको करेंगे। अल्लाह का शुक्र है निशाने पर मारेंगे और फिर मार कर बताएंगे कि याद रखना हम तुम्हें कहीं से भी हिट कर सकते हैं। ये सब में राजनाथ सिंह की उस धमकी का जवाब था। अब भारत के वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो नाम नेहाद ही सही, वो भी इसका मुशाहिदा करेंगे कि अब हमें चीज़ों को किस एंगल पर देखना है और कहाँ पर लेकर जाना है। भारत जितनी मर्जी खैर मना ले, निशाना पाकिस्तान का ही बनेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।